वो नशा करते हैं। अरे जब पीना ही है तो भगवान के नाम की अमृत का प्याला पियो। भगवान ने अपने स्वरूप को नाम में छुपा करके रखा है। कहते हैं कि साकी एक प्रकार की नशा पदार्थ है, साकी बोलते हैं। जो शाम को चढ़े सुबह उतर जाए, उस नशा को करने से कोई भी लाभ नहीं है, नुकसान ही है। लेकिन जब हम भगवान का नशा करते हैं तब जो चढ़ती उतरती है साकी, गर हकीकत वो साकी नहीं है। ध्यान से सुनना, जो शाम को चढ़े सुबह उतर जाए वो कोई नशा है, फिर सुबह तलब लग जाए वो कोई नशा है। जो चढ़ती उतरती है साकी, गर हकीकत वो साकी नहीं है। पर भगवान के नाम की अमृत का प्याला एक बार इसे कोई पी ले, एक बार इसे कोई पी ले, तो चढ़ के उतरती नहीं है। एक बार इसे कोई पी ले तो चढ़ के उतरती नहीं है। एक बार इसे कोई पी ले तो चढ़ के उतरती नहीं है। एक बार इसे कोई पी ले तो चढ़ के उतरती नहीं है, तो चढ़ के उतरती नहीं है, तो चढ़ के उतरती नहीं है। ऐसा नशा हो जाता है कि कभी उतरता ही नहीं है। अरे ऐसे नशे का आनंद लो जो एक बार चढ़ जाए, जो एक बार पकड़ ले तो कभी उतरता नहीं है। अरे शाम को लगाया सुबह उतर गया, ऐसे जीवन को धिक्कार जीवन कहते हैं। और जो एक बार चढ़े जन्म जन्मांतरों तक ना उतरे, उसी को संस्कार कहते हैं। ऐसे संस्कार मन में आ जाए, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार दूर हो जाए। हे प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं। ये संसार क्या है? संसार के लोग तो ऐसे होते हैं कि कैसे होते हैं कि जब आप मुसीबत में फंसोगे तब ये संसार के लोग आपका साथ नहीं देंगे। ध्यान देना, जब तक आपके पास सुख है तब तक सब लोग कहेंगे हम आपके साथ हैं। बोलो सत्य है? सत्य है ना? तब तक कहेंगे हम साथ में हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, आपको कोई ज़रूरत हो हमको एक फ़ोन करना, हम आ जाएंगे, आपकी समस्या का निवारण कर देंगे। बड़ा बल मिलता है ना। ऐसे लोग जीवन में मिले हैं, मानेंगे? मिले हैं ना। लेकिन आप सच बताना, अपने अंतरात्मा से बताना, जब वाकई में आपके जीवन में ऐसे प्रसंग आए तो क्या आपका फ़ोन उठाए हैं वो? बताओ। लोग बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करते हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, इसलिए करते हैं कि इनकी पावर है, इनकी ताकत है। लेकिन सच बताना, जब उनकी वाकई में ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो आपका बराबर फ़ोन उठाते हैं? वो मीटिंग में बिजी रहेंगे, हैं? पता चलेगा लखनऊ में बैठे हैं, विधानसभा में मीटिंग। तो ये क्या है? लेकिन कभी भगवान से मित्रता करके देखो, एक बार दुख पड़ेगा तो भगवान सामने आ जाएंगे। ये संसार क्या है? कसमें वादे प्यार मोहब्बत, बातें हैं बातों का क्या। ये बातें बोलते हैं, उनकी बातों का क्या? कोई किसी का नहीं ये झूठे,
नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार मोहब्बत, बातें हैं बातों का क्या। ये तो बातें हैं, लेकिन होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार मोहब्बत, बातें हैं बातों का क्या। कितने लोग आज सुबह की नींद खुली होगी और आज वो सोचे भी नहीं होंगे कि आज शाम का सूरज हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। कितने लोग कल की रात में सोए होंगे और सुबह का सूरज नहीं देखे होंगे। जरा सोचो, परीक्षित जी को 7 दिन का अवसर मिला था, उन्हें 7 दिन का श्राप मिला था कि 7 दिन में परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये तक्षक नाग काल का स्वरूप है और ये श्राप सबको लगा है, सब जीव को लगा है। ये 7 दिन ही होते हैं। रविवार के बाद सोमवार है, शनिवार के बाद रविवार है, रविवार के बाद फिर सोमवार है। 8वां दिन तो है ही नहीं। भगवान की कथा क्या करती है? भगवान की कथा हमें मुक्ति देती है। अगर एक क्षण भी सत्संग मिल गया है तो हमें मुक्ति देगी। और इस संसार के लोग क्या करेंगे? जब सुख रहेगा तो साथ में रहेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। बोलिए, सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। ये लाइन एक बार फिर से दोहराएं। ये थोड़ा इस दुख से सब दुखी हैं। दुनिया वाले अपने बन करके ही दिल तोड़ते हैं। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, तुमको फिर क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार मोहब्बत, बातें हैं बातों का क्या। ये भगवान को भी नहीं छोड़ते। दुनिया वाले तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। इसमें एक कथा आती है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि दुनिया तो बड़ी अच्छी है और चलो अब दुनिया घुमा लाऊं। तो भगवान शिव ने कहा माता पार्वती जी से, तो पार्वती माता जी कहती हैं कि बहुत दुनिया देखी है, हमको दुनिया नहीं देखनी है। भगवान शिव ने कहा कि चलो एक बार दिखाते हैं, बताने से अच्छा है दुनिया को एक बार दिखा ही दें। भगवान ने भी हम लोगों को ये दुनिया दिखाने के लिए भेजा है। जाओ देख लो, बहुत दुनिया देखने का शौक़ है ना,
दुनिया में आकर्षण है, जाओ देख लो एक बार। तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, नहीं समझ में आ रहा है, जाओ दुनिया देख लो। भगवान शिव माता पार्वती अपना रूप बदल करके आए, एक गांव में चले गए। उनके साथ भगवान शिव की सवारी नंदी भी थी। तो भगवान शिव क्या किए, पैदल जा रहे थे। आगे निकले तो गांव वाले मिल गए कुछ लोग। उन्होंने कहा देखो ये कितना मूर्ख है, देखिए अब उनकी बातें, ये कितना मूर्ख है, ये इतना बढ़िया सवारी लेके जा रहा है बैल, अगर चाहता तो बैठ के चला जाता, ये पैदल चल रहा है। भगवान शिव ने कहा पार्वती माता से, देवी आप ये समझ रही हैं लोग क्या कह रहे हैं? माता पार्वती जी ने कहा ठीक ही तो कह रहे हैं, ठीक है तो कह रहे हैं, क्या बोल, ठीक ही तो। हरिओम, कौन वाला है? हरिओम 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 हरिओम, ठीक ही तो कह रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान शिव ने कहा अच्छा ठीक कह रहे हैं तो चलो बैठ चलते हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती जी बैल पे बैठ गए, आगे बढ़े। दुनिया वाले फिर मिले और ये कह रहे हैं श्री हरि, बस श्री हरि श्री नारायण। दुनिया वाले फिर कह रहे हैं इनके पास जरा सा बुद्धि नहीं है, ध्यान से सुनना, इनके पास जरा सी बुद्धि नहीं है। अरे पति पत्नी है, ऐसे बैठ के जा रहे हैं, इनको जरा सा शर्म नहीं लग रही है, जरा सा लाज भी नहीं है। तो भगवान शिव ने कहा देवी देखो क्या कह रहे हैं। माता पार्वती जी ने कहा ठीक है तो कह रहे हैं। अच्छा ठीक कह रहे हैं तो एक काम करो तुम उतर जाओ, मैं चलता हूँ। आगे बढ़े तो आगे फिर मिले दुनिया वाले। दुनिया वाले कह रहे हैं देखो इतना मूर्ख है, पत्नी बेचारी पैदल चल रही है और ये हट्टा कट्टा नौजवान बैठ के जा रहा है। तो भगवान शिव ने कहा देखा देवी क्या कह रहे हैं, ये है दुनिया, ये दुनिया भगवान को भी नहीं छोड़ी है तो इंसान को क्या छोड़ेंगे? वो इंसान को तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। इंसान को धोखा दे रहा है, इसलिए हम अपने आप को धोखा ना दें। इंसान अपनी आत्मा को धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। दिन भर पति पत्नी बैठे रहते हैं घर में, अगर चाहें तो सत्संग कर सकते हैं, गीता रामायण की बात कर सकते हैं, लेकिन ये बिना बात के बात पे लड़ते रहते हैं, कोई कारण नहीं। इनका ना कोई हिस्सा का झगड़ा है, ना किसी प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा है, बैठे रहते हैं बात करते रहते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है ना। अगर चाहें तो उतनी देर राम जी कैसे हैं, कृष्ण जी कैसे हैं। अगर पति जी ने रामायण की बात कर दी तो पत्नी ने कहा हमको ज़्यादा रामायण न सुनाओ, बस झगड़ा शुरू। अरे रामायण सुन लेती तो झगड़ा नहीं होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नियां भी अगर पति को सोचती हैं कुछ रामायण की बात सुना दें, कुछ भगवान कृष्ण की बात सुना दें, अच्छा चलो हमको ज़्यादा कथा न बताओ, झगड़ा शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है झगड़ा इतना तेज हो जाता है कि पड़ोसी घर सुनाई पड़ता है कि दोनों लोग घर में लड़ रहे हैं। अरे लड़ना है तो अपने कुविचारों से लड़ो, हैं, लेकिन लड़ते हैं बिना बात के, झगड़ा का कोई कारण नहीं है। ऐसे एक पति पत्नी थे, एक दिन उन दोनों में झगड़ा हो गया। उनके जो पति जी थे वो नौकरी करने जाते थे किसी ऑफिस में। पत्नी क्या करती थी, सुबह टिफ़िन तैयार करके दे देती थी, कुछ भोजन करके नाश्ता करके चले जाते थे ऑफिस, और टिफ़िन भी दे देती थी। एक दिन झगड़ा हो गया,
पति ने कहा कि अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। पत्नी ने कहा हम भी नहीं करेंगे। तो पति ने कहा ठीक है, देखता हूँ कौन पहले बोलता है। अब दोनों अपना कॉलर टाइट कर लिए। अब देखता हूँ कौन बोलता है पहले। अब पति जी को उनकी पत्नी जो है रोज़ भोजन तैयार करके देती थी। जब से झगड़ा हो गया, बोल चाल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बोल चाल नहीं है। अब वो ऑफिस में लेट पहुंचने लगे, अपने सीनियर अधिकारी की डांट खाने लगे। पहले भैया आप बहुत सही टाइम पे आते थे, अब लेट क्यों आने लगी इतना। अब कैसे बताएं कि पत्नी से झगड़ा हुआ है, सुबह जगाती नहीं है, सुबह जगा देती थी। तो बहुत दिन से सोच रहे हैं कि किसी तरीके से बोल दे। अब वो सोच रही हैं पहले ये बोले पहले वो बोले, कोई नहीं बोल रहा है। और एक ही घर में रह रहे हैं। ऐसे भी कई दंपति ऐसे भी पाए जाते हैं, एक ही घर में रहते हैं, कोई बोलचाल नहीं। एक दिन क्या हुआ, ठंडी का समय था, नीचे आग जल रही थी और पति जी का जो कपड़ा था नीचे लटका हुआ था, आग से जलने लगा। तो पत्नी ने सोचा कैसे बताएं, बोलचाल तो है नहीं। तो पत्नी ने एक गाना गाया, जल रहा है भाई जल रहा है, किसी का कपड़ा जल रहा है। जल रहा है भाई जल रहा है, किसी का कपड़ा जल रहा है। पति के कान में आवाज़ की, आज तो गाना गा रही है, क्या बात है। देखा कि सचमुच में मेरा कपड़ा जल रहा है। तुरंत उसको जो है बुझाया। अब पति सोच रहे हैं इसने तो बोल तो दिया लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला, बोला तो घुमा फिरा के बोला और गाना गा के बताया। ऐसा नहीं कहा कि आपका कपड़ा जल रहा है, अब हम कैसे बोले। तो उनको भी आइडिया आ गया, तो अपनी पत्नी को सुना रहे हैं, लड़ती है झगड़ती है, लड़ती है झगड़ती है, फिर भी प्रेम करती है। दोनों में बोलचाल हो गया। इस प्रकार का झगड़ा तो ठीक है, लेकिन जो झगड़े विराट रूप धारण कर लेते हैं, जो पति पत्नी जन्म जन्मांतरों का सफर तय करने की कस्में खाते हैं, अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, अग्नि साक्षी है कि हम साथ फेरे ले रहे हैं, जीवन भर साथ निभाएंगे। पंडित जी विवाह के समय में वचन देते हैं कि देखो इतने वचन वर के हैं, इतने वचन कन्या के हैं। कन्या का धर्म है अपने वचन का पालन करे, वर का कर्तव्य है वो अपने वचन का पालन करे। आप बताओ, अपने आप से पूछना कि हम कितने सही हैं, कि भगवान के सामने जो वचन लिए थे क्या उसका पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो दोनों को अपना विवाह दिन जरूर मनाना चाहिए। विवाह दिवस के दिन आप अपने उस संकल्प पत्र को एक बार फिर से पढ़ लिया करिए, क्या क्या वादा हुआ था उस समय। तो आप मान के चलिए जिस घर में पति पत्नी सुखी रहते हैं उस घर में लक्ष्मी निवास करती है, और जिस घर में पति पत्नी लड़ते रहते हैं उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। तो इसलिए अपने घर को पवित्र बनाएं। हमारा घर सबसे पहले, ये जो ईंट पत्थरों का घर है, ये घर तो बाद में आता है। सबसे पहला घर हमारा शरीर आता है। अब इस शरीर में पूतना आकर के बैठ जाए तो क्या होगा? बाल कृष्ण को विष पिलाने के लिए जब पूतना आई है तो पूतना ने सुंदर रूप धारण किया है, सुंदर रूप बनाया है, बहुत सुंदरी बन गई है। गोपियों से भी ज्यादा सुंदर लग रही है पूतना। अब पूतना से कोई पूछ नहीं रहा है कि तुम कहां से आई हो, इतनी सुंदर पहुंच गई भगवान के पास।
और देखिए, भगवान को जब पूतना के पास गई, भगवान के पास पूतना गई हैं, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। क्यों बंद कर ली? पूतना का मतलब क्या है? पूतना का मतलब है वासना। पूतना का मतलब है विकार। पूत माने होता है पवित्र, और ना माने होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। पूतना जब आती है भगवान के सामने, तो भगवान सोचते हैं कि इसके अंदर विकार भरे पड़े हैं, इसलिए भगवान उसे अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं, दोनों नेत्रों से नहीं देखते। सज्जन को आप इन दोनों नेत्रों से देखो, लेकिन दुष्ट को आप तीसरी नेत्र से देखो। ये भगवान हमें बताते हैं। आंख बंद करने का मतलब ये हुआ, किसी दुष्ट को यदि देखना है तो तीसरी आंख से देखो, किसी संत को देखना है तो इन दोनों आंखों से देखो। क्यों? क्योंकि तीसरी आंख से देखेंगे तो सच्चाई नजर आएगी कि इस दुष्ट के अंदर चल क्या रहा है। भगवान दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और देखते हैं मुझे मारने आई है, मुझे विष पिलाने आई है, इसलिए अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। पूतना वासना का प्रतीक है, ध्यान देना, वासना का प्रतीक है पूतना। यदि कान किसी की बुराई सुनने लगे तो समझ लेना कान में पूतना आ गई है। यदि आंख किसी की बुराई देखने लगे तो समझ लेना आंख में पूतना आ गई है। यदि हमारा मस्तिष्क किसी के बारे में गलत सोचने लगे तो समझ लेना हमारे मस्तिष्क में पूतना आ गई है। यदि हमारी जिह्वा गलत वाणी बोलने लगे, समझ लेना कि हमारी वाणी में पूतना आ गई है। यदि आपको क्रोध के समय कुछ ऐसा कार्य कर जाओ जो नहीं करना चाहिए, तो समझ लेना पूतना आ गई है। उस समय आपको सावधान हो जाना है। ये जो इस शरीर के दरवाजे हैं, इस दरवाजे में आकर के पूतना बैठ जाती है। तो पूत माने होता है पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। तो भगवान को पूतना ने अपनी गोदी में उठाया है और उनको जब दूध पिलाने लगी है तो भगवान दूध पीने लग जाते हैं। धीरे 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 उनके प्राणों को भगवान खींचने लगे हैं और अब पूतना जो है अपने असली रूप में आ गई और आकाश मार्ग में उड़ने लगी। अब जब आकाश मार्ग में उड़ने लगी और उड़ते उड़ते कह रही है कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। बाल कृष्ण ने कहा पूतना से, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, यदि मैं पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। वो चिल्लाती रही। उधर यशोदा मैया देखी कि राक्षसी आई है, वो हम समझ नहीं पाए, राक्षसी लेकर के हमारे कन्हैया को ले जा रही है। तो सारे ग्वाल बाल सब के सब दौड़ने लगे, कन्हैया कन्हैया। सबकी दृष्टि ऊपर की तरफ है और लोग नीचे दौड़ रहे हैं। उनको नीचे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि खाई है, गड्ढे हैं, गिर जाएंगे। मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया रो रहे हैं। कन्हैया से इतना प्रेम है। यशोदा मैया तो सब कुछ भूल गई हैं। मेरे कन्हैया को एक राक्षसी उठा के लेके जा रही है। ये जीव की दृष्टि जब नीचे रहती है तब वो गिरता है। जब जीव की दृष्टि कृष्ण में हो जाती है, जब जीव की दृष्टि परमात्मा में हो जाती है, अर्थात ऊपर ऊपर जब हो जाएगी तो आप नीचे कुछ भी करो, आपको परमात्मा गिरने नहीं देंगे। लोग दौड़ रहे हैं, अंत में राक्षसी का प्राण निकल जाता है और निकलने के बाद
इतना विराट शरीर धारण कर लेती है, पेड़ पौधे सब गिर पड़ते हैं। फिर सब लोग आते हैं, सीढ़ी लगा करके बाल कृष्ण को उतारती हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है, जब पूतना आ जाए, जब किसी की बुराई सुनने की इच्छा हो जाए, किसी का अहित देखने की इच्छा हो जाए, उस तरफ ऊपर की तरफ देखो, मेरा कृष्ण, मेरा राम, मेरे हनुमान, जो भी इष्ट हैं, मेरे गुरुदेव, उनकी तरफ ध्यान लगा लो। थोड़ी देर के बाद पूतना मर जाएगी, पूतना चली जाएगी, अर्थात वो जो इच्छा थोड़ी देर पहले हो रही थी वो चली जाएगी। हम सब लोग क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। तो मन और बुद्धि मिलकर के जीवात्मा को धोखा देते हैं। तो इस धोखे में मत रहो। अभी यह जीवन है, अभी भज लो, अभी जप लो, अभी जपने का मौका है। अभी जप लो, अभी जप लो, अभी जपने का मौका है। अभी अभी जपने का मौका है, अभी जपने का मौका है, अभी जपने का मौका है, अभी जपने का मौका है। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। क्यों? यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरेगा सा। मिट्टी का घड़ा है ये। क्या है? तन मिट्टी का घड़ा है। इस घड़े को लेकर के चाहे वाराणसी चले जाओ, चाहे इलाहाबाद लेके चले जाओ, ये मिट्टी का घड़ा है, डबका लगने की देरी है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरेगा साथ। अब साथ में लेके फिर रहे हैं, क्या पता उधर से हम बस से आ रहे हैं और सामने वाली गाड़ी से टक्कर हो जाए, ढबका लाग जाए, खत्म कहानी हो जाए। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरेगा साथ। ढबका लगा फूट गया, कछु न आया हाथ। इसीलिए अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी जप लो, अभी जप लो, अभी जपने का मौका है। अभी जपने का, बताइए अभी सांसें चल रही हैं, मौका है कि नहीं है ना? कुछ पता है कि कब इस जीवन का अंत हो जाए? किसी को मालूम है? इस जीवन का अंत कब हो जाए किसी को पता है? बोले सच्चिदानंद भगवान की। सबको अच्छा लग रहा है? सुंदर लग रहा है? भाई यहाँ पे देखिए, साज बाज तो है नहीं, लेकिन फिर भी भगवान का जो आनंद है, जो परमानंद है, ये हमें मिल रहा है। यही भगवान की कृपा है। यद्यपि लोके मरणम, यद्यपि लोके मरणम, ये संसार मृत्यु, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे सबको मरना है।
यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचते पापाचरणम। इस संसार में आए हैं तो पाप से बचें, तो क्या करें? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो क्या करें? हम अपने मन को गोविंद में लगाएं, क्योंकि ये संसार क्या है? एक बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, एक बालक पतंग उड़ाते उड़ाते एक जंगल में पहुंचता है। जंगल में पहुंचने के बाद उसको एक पागल हाथी खेद लेती है और वो बच्चा डर के मारे भागने लगता है, और भागते भागते इतना परेशान हो गया है कि वो एक कुएं में गिर पड़ता है। हाथी पीछे पड़ी हुई है, हाथी कुएं के मुंडेर पे आती है। बालक कुएं में से निकला हुआ एक वृक्ष था, कुएं की दीवार के सहारे पीपल का वृक्ष, उसी वृक्ष पे जाकर के रुक गया। एक डाल पर बैठा था, ऊपर देखा हाथी, नीचे देखा तो दो अजगर बैठे हैं। ऊपर देखा हाथी मेरा इंतजार कर रहा है, अब क्या करे? नीचे जाएगा तो उसको अजगर नहीं छोड़ेगा, ऊपर जाएगा तो हाथी नहीं छोड़ेगा। इतने में उसकी दृष्टि वृक्ष के छोर पर पड़ती है, जहाँ पे एक काला और एक सफ़ेद चूहा उस वृक्ष को कुतर रहे हैं। अब बताइए, वृक्ष को कुतर रहे हैं तो कुतरते कुतरते वो वृक्ष पतला होगा तो वृक्ष गिर जाएगा, और वृक्ष गिरेगा नीचे जाएगा, और अजगर उसको छोड़ेगा नहीं। अब इतने में उसके होठ पर शहद की एक बूंद टपकी, उसको मीठा लगा और वो भूल गया ये तो बड़ा मीठा है। वो शहद को ऐसे अपना जीव ऐसे निकाला और बूंद टपकने का इंतज़ार करने लगा। वही उसी पर शहद के छत्ते लगे थे, उसमें से शहद टपक रहा था। वो भूल गया कि ऊपर पागल हाथी मेरा इंतज़ार कर रहा है, नीचे अजगर मेरा इंतज़ार कर रहा है, दो चूहे इस वृक्ष को कुतर रहे हैं। वो स्वाद लेने में बिजी हो गया। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा हम और आप है। संसार में आए, पतंग उड़ाते उड़ाते संसार रूपी जंगल में भटक गए, और ये संसार जो है पागल हाथी की तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है। संसार की सारी समस्याएं पागल हाथी की तरह हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और हम सब लोग इस संसार रूपी कुएं में गिर पड़े हैं। और ये जो शरीर है ये वृक्ष है, और जो संसार का आकर्षण है यही शहद है। इस आकर्षण में फंस चुके हैं, सांसारिक आकर्षण में, और हम भूल चुके हैं कि हमको अभी मृत्यु का सामना करना है। पागल हाथी और अजगर काल का रूप हैं। अभी हमको काल का सामना करना है, मृत्यु का सामना करना है। एक काला चूहा एक सफ़ेद चूहा, मतलब एक रात और एक दिन जब ये मिल के बीत जाते हैं, हमारी आयु में से एक दिन कम हो जाता है ना। तो क्या होता है? हमारी आयु कम हो जाती है, हम धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। अगर कोई कहे मेरी उम्र 70 साल है, 80 साल है, तो आप अपने विवेक से बताइए 16 साल का व्यक्ति बड़ा है कि 70 साल का? बताइए कौन बड़ा है? सही बात है ना, 16 साल वाला बड़ा है। क्यों बड़ा है? अभी उसका टाइम ज़्यादा बचा है, और 70 साल वाले का टाइम थोड़ा बचा है। तो बड़ा कौन हुआ? 16 साल वाला। तो भगवान को हम तब ये बताओ, मुरझाया हुआ फूल अर्पण करते हैं कि ताज़ा फूल? ताज़ा फूल अर्पण करते हैं ना। तो ये 16 साल का युवक क्या है? ताज़ा फूल है ना। इसको कहो भगवान की भक्ति करो, अरे अभी खेलने खाने के दिन है, अभी हम भगवान की भक्ति थोड़ी करेंगे। जब समय आएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब जपेंगे। हैं? लाठी का पड़ेगा पाला तो क्या जपेगा माला? हैं? जब लाठी पकड़ लेगा तो माला जपेगा। अभी समय है, अभी जप ले। तो
भगवान की प्राप्ति के लिए अभी से लगना होगा, अभी से हमको आकार करना होगा कि हे प्रभु, हमको अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में, अपनी साधना में लगाए रखें। अब देखो, 7 दिन की जब भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, उसमें विषय वाइज विस्तार से कथा होती है। 7 दिन तक अवसर रहता है। एक दिन की कथा में ये इसको बोलते हैं खिचड़ी कथा हो जाती है। उधर इधर की बात ले आकर के बताना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर हमें अवसर पहली बार मिला है और पहली बार हम यहाँ आए हुए हैं। अगर हमारे बोलने में कोई गलती आपको नज़र आ जाए, तो अगर कोई त्रुटि आपको दिखाई पड़े तो मेरी गलती समझना, लेकिन अगर कोई बात अच्छी लगे उसे अपने जीवन में उतारना, और गलती जो लगे उसे अपना बेटा, अपना भाई समझ करके माफ़ कर देना। क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। हम जिस दिन से इस संसार में आए हैं, हमको ये भी नहीं पता था कि हमको एक दिन यह कार्य करना होगा, भगवान का प्रचार प्रसार करना होगा, भगवान की पूजा पाठ करनी होगी। हमने कुछ सोचा नहीं था। ये पता नहीं कैसे भगवान ने हमको अपनी सेवा में ले लिया, अपनी शरण में ले लिया। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है। शायद हमको इसीलिए इस धरती पर भेजा था, शायद हमने इसीलिए जन्म लिया था कि हम भगवान का ही प्रचार प्रसार करते रहें, लोगों को जगाते रहें, लोगों को बताते रहें। कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हम भगवान की तरफ लोगों को मोड़ते रहें। जीव जब तक ईश्वर से विमुख है, तभी तक उसके जीवन में दुख है। जब वो ईश्वर की तरफ आगे बढ़ता है, तब उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। अक्सर होता भी यही है। एक व्यक्ति एक मकान में रह रहा था, तो 2 तल था, नीचे एक किराएदार रहता था, ऊपर एक किराएदार रहता था। तो ऊपर वाले जो किराएदार रहते थे, वो उनका रोज़ का नियम था, 10 रुपए का नोट रोज़ नीचे गिरा देते थे। कितने रुपए का नोट? 10 रुपए का। 10 रुपए का नोट रोज़ नीचे गिरा देते थे। तो नीचे वाला जो किराएदार था वो उठा लेता था, उठा के जेब में रख लेता था। ये प्रक्रिया कम से कम 20-25 दिन चला। 10 रुपए का नोट गिराता, नीचे वाला उठा के रख लेता। तो एक दिन ऊपर वाले ने एक ढेला लिया, इतना बड़ा, और जैसे ही वो आया, मारा एक ढेला। जब ढेला मारा तब ऊपर देखता है। बताओ, यही गलती जीव करता है। जब तक अच्छा होता रहता है जीवन में, ऊपर की तरफ देखता ही नहीं, भगवान की तरफ देखता ही नहीं। और जब जीवन में दुख आ जाते हैं, जब तक सुख रहते हैं, तब तक उस सुख लेने में जुटा रहता है, कभी ऊपर की तरफ, भगवान की तरफ देखता नहीं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। सुख के समय और सावधान रहो, क्योंकि जैसे ही आपका पुण्य समाप्त होगा, सुख चला जाएगा। अक्सर सुख भोगते भोगते हम नया पाप कर बैठते हैं। तो नया पाप ना हो, इसलिए सुख में भी भगवान का सुमिरन चलता रहे। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। और दुख तभी होता है जब हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं। भगवान हमारे पास, हमारे अंदर बैठा रहता है, ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में अंदर बैठा हुआ है, विराजमान है। इसे हम पहचानने का केवल एक ही तरीका है। यदि चाहो तो भगवान का दर्शन रोज कर सकते हो, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन रोज कर सकते हो। भगवान की 2 प्रकार की कृपा होती है। एक होता है सामान्य कृपा, जो सबके ऊपर होती है। एक होता है विशिष्ट कृपा। विशिष्ट कृपा किसी विरले को ही मिलती है। ये विशिष्ट कृपा तब प्राप्त होती है जब हम अपना मन भगवान में लगाते हैं, कृष्ण में लगाते हैं, राम में लगाते हैं, प्रभु में लगाते हैं, गुरु में लगाते हैं। आप सब लोगों का मन बड़ा अच्छा है। जब भगवान की बात सुनने की इच्छा हुई, कल जब हम यहाँ आए, आप सब लोगों
ने खूब अच्छे से सुना। हमें नहीं मालूम, पता नहीं कैसे क्या हो गया, ये भगवान ने सब कुछ कराया, हमें कुछ नहीं पता है, और आज भी ये भगवान ही सब करा रहे हैं, आज भी हमको कुछ नहीं मालूम। ये हम लोगों को भगवान माध्यम बनाए, तुम लोग करो। नहीं तो आज के ही समय में कितने लोग घर में बैठ करके रो रहे होंगे। लेकिन आज का समय जो है, भगवान ने हमको कितना महत्वपूर्ण दिया है। यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिस समय सत्संग हो जाए। तुलसीदास के जीवन में एक क्षण सत्संग आया। जब वो पत्नी से मिलने गए, पत्नी ने कहा कि जितना तन में आप मेरे में हो, जितना ध्यान मेरे में लगाते हो, इस हाड़ मांस की शरीर में जिसमें रक्त भरा हुआ है, मल भरे हुए हैं, इस शरीर की तरफ ध्यान देते हो, और तुम्हें रात नहीं दिखाई पड़ा, तुम्हें आधी तूफान नहीं दिखाई पड़ा, तुम्हें मुर्दा और सर्प नहीं दिखाई पड़ा। इतना ज़्यादा प्रेम था। यही प्रेम ये तुम भगवान से कर लेते तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाता। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए कि सत्य कह रही, वो पत्नी नहीं, वो गुरु बन गई, और उन्होंने सब कुछ छोड़ा है और आकर के उन्होंने भगवान की शरण ली है। एक क्षण का सत्संग जीवन को सुधार देता है। एक साहूकार जी थे, वो अपने सामान में मिलावट करते थे। उनके बेटे थे छोटे से, अपने बेटे को भी मिलावट कराते थे और कहते थे, बेटा जहाँ सत्संग हो वहाँ जाना नहीं, और सत्संग कहीं अगर सुनाई पड़े तो कान में उंगली डाल लेना। क्या कर लेना? कान में उंगली डाल लेना। अब बच्चे को जो सिखाया जाएगा, छोटे बच्चे को, वो तो वही जानेगा ना, क्योंकि बच्चे तो गीली मिट्टी होते हैं। इसलिए बचपन से अच्छे संस्कार बच्चों को देना चाहिए, और यदि उसका संस्कार बिगड़ जाए तो बच्चा जीवन भर वैसे रहता है। अब उसको सिखा दिया गया, थोड़ा बड़ा हुआ, कहीं जाता था तो कान में उंगली डाल लेता था। एक दिन क्या हुआ, बड़ा हो गया, दुकान में सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था। रास्ते में एक जगह कथा हो रही थी, सत्संग, और सत्संग जो हो रहा था उसमें जो पंडित जी थे वो सत्संग में कह रहे थे कि भूत की परछाई नहीं होती। इतने में उसके पैर में कांटा धंस गया। उस बालक के पैर में कांटा निकालने के लिए कान से उंगली हटाई है और कांटा हाथ से निकाला है। इतनी देर में उसके कान में वो शब्द चले गए कि भूत की परछाई नहीं होती। अब वो चला गया। शाम को जब वो लौटने लगा, अब 4 चोर उसको भूत बन के डरा रहे हैं। अब उसकी परछाई दिख रही है। उसको सत्संग की बात याद आ गई। अरे, सत्संग में पंडित जी कह रहे थे भूत की परछाई नहीं होती, इसकी परछाई है, इसका मतलब ये आदमी है। उसने हल्ला मचाया, गांव के लोग लाठी लेके दौड़े और चोर को भगा दिया। एक क्षण के सत्संग से उसके जीवन की रक्षा हो गई। एक क्षण के सत्संग से, तो उसी दिन से वो समझ गया कि सत्संग किस लिए हमारे पिताजी रोकते थे, हम सत्संग में जाएंगे। वो संत बन गया। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पहली बात तो बिना सत्संग विवेक नहीं होता है, और बिन भगवान की कृपा के सत्संग मिलता भी नहीं है। ये आज हम लोगों को सत्संग मिला है, ये भगवान की बहुत अहेतुकी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। आप भागवत में, रामायण में जितने भी भक्तों की कहानी आप सुनते हैं, वो सब हमें शिक्षा देने के लिए है कि हम भी अपना जीवन बनाएं ऐसे ही। प्रहलाद को जब भक्ति का नशा चढ़ा है तो उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ा है। वो अपने बाल सखाओं को भी भगवान की भक्ति सिखा रहे हैं। तो एक दिन उनके गुरु को भी प्रहलाद को जैसे छुआ, भगवान की भक्ति जाग गई अंदर, और उनके गुरु प्रहलाद जी के पूछ रहे हैं, तुम्हारा नारायण कैसा है, कैसा है?
तो प्रहलाद कहते हैं, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। बोलिए, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हमारे प्रभु कैसे हैं? हजार हाथ वाले हैं। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनिए लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कथीर कथीरा। साँच के आगे झूठ का निकला हरदम यहाँ दिवाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कोई छुपा नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। युगो युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान तो हजारों हाथ से दे रहा है, हजारों हाथ है भगवान के, और हम दो हाथ से ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पात्र ही नहीं है। हम अपनी पात्रता को विकसित करें, अपनी पात्रता को बढ़ाएं, पर पात्रता कैसे बढ़े? हे प्रभु, हे महाराज, हम इस दुनिया में उलझे हुए हैं। दुनिया वाले बचपन में कहते भगवान सत्य है, जवानी में कहते अर्थकाम सत्य है, बुढ़ापे में कहते वहीं धाम सत्य है, अंत में जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो दुनिया वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, ए जाने वाले मुसाफिर, अब तो तू मेरा कोई नहीं रहा, अब तो तू जा चुका है। अब आज मैं तुमको सत्य बता रहा हूँ, न अर्थ काम सत्य है, न वही धाम सत्य है, जाने वाले तू जा रहा है। अब तेरे कान सुनना बंद कर दिए, तेरी आँख देखना बंद कर दिए, तेरे मुंह बोलना बंद कर दिए, तेरी धड़कना बंद कर दिए, तेरी सांसें चलना बंद कर दिए। अब तू चला जाएगा, तू अग्नि में जल जाएगा, तू राख हो जाएगा, तू नदी में मिल जाएगा, तू मिट्टी में मिल जाएगा। अब तू कभी नहीं आएगा, चाहे जितना हम बुलाएंगे। अब तू मेरे किसी काम का नहीं रहा, अब तू मेरे किसी मतलब का नहीं रहा, तो अब जा ही रहे हो। तो आज तक हमने झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि जीवन भर तुम्हें भरमाता रहा, लेकिन आज मैं सत्य बता रहा हूँ कि जवानी में मैंने कहा अर्थ काम सत्य है। कहाँ घूमता है? भगवान ने दो हाथ दिया है, दिमाग दिया है, पाँव दिया है, अर्थ कमाओ,
धन कमाओ अच्छी बात है, धन कमाना भी चाहिए, धन की जरूरत सबको है, लेकिन सच्ची बात ये भी नहीं है। और इसके बाद कहते हैं बुढ़ापे में, अरे बुढ़ापे में बैठे बैठे खांसते रहते हो, अरे जाओ वहीं धाम और तीर्थ यात्रा करके आओ और घर पे बैठो, कहीं न जाओ, वहीं सत्य है। लेकिन अंत में कहते हैं न कोठी बंगला कार तिजोरी बैंक बैलेंस नौकर चाकर, ये कुछ भी नहीं सत्य है। जाने वाले तो चले गए, आज मैं बता रहा हूँ, न अर्थ काम सत्य है न वही धाम सत्य है, ये जाने वाले मुसाफिर सुन ले, राम नाम। आज दुनिया सत्य पे उतर गई, और जो पीछे पीछे चलते हैं लोग कहते हैं कि आज जब सत्य ही बोल रहे हैं, तो आज जो जी रहे हैं उनको भी बता दूं कि सबकी यही क्या है, गत्य है, सबकी यही गत्य, सबकी यही गति होनी है। लेकिन उन लोगों को मतलब नहीं है, शमशान में जाएंगे, थोड़ी देर के लिए उनको वैराग्य आ जाएगा, वो देखेंगे अरे अभी शाम को आए थे, अच्छे खासे हमारे पास बैठे थे और हमने चाय बनवाया, चाय पिए और हमको कह रहे थे भैया सुबह सुल्तानपुर चलेंगे, कह रहे थे सुबह हम वाराणसी चलेंगे, लेकिन देखो भैया ये तो सुबह होते ही यमपुर चले गए, जल रहे हैं, जिंदगी में कुछ है नहीं। ये वैराग्य मन में आता है सबके, जिंदगी में कुछ है नहीं, किसी को मारें, किसी की छीनें, किसी की झपटें, एक दिन हम भी मर जाएंगे, लोग हमको भी ऐसे जलाएंगे। आज हम बैठ के देख रहे हैं, कल हम भी जलेंगे तो लोग बैठ करके देखेंगे। ये वैराग्य होता है। जैसे ही नदी में स्नान करके लौटेंगे वैसे ही खुरापात चालू, वैसे ही खुरापात चालू हो जाएगा। तब क्या होगा, तो वैराग्य चला जाएगा। वैराग्य जब स्थायी हो जाता है तब वो भगवान को मिला देता है। और एक तो होता है मरकट वैराग्य, घर में बाबूजी भैया जी झगड़ा किए, झोला उठाए और झोला उठा करके बोले अब मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, अब नहीं आऊँगा। अब झोला उठा के सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे और रेलवे स्टेशन पे पहुँच के प्रतीक्षालय में बैठ के सोच रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा नाती पप्पू अभी छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है, मेरे बगैर वो खाना नहीं खाता, मैं नहीं रहूँगा तो बहुत रोता है। अरे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, चलो चलते हैं घर। फिर वो झोला उठाते हैं, चले आते हैं। अब आते ही हरिद्वार से लौट आए हैं। ये क्या है, क्षणिक वैराग्य है। तो वैराग्य स्थायी हो, इसके लिए भगवान दुख देते हैं। स्थायी वैराग्य तब आता है जब उसी व्यक्ति से घर में त्रास मिलने लगता है, घर के लोग ही त्रास देने लगते हैं, तब वो व्यक्ति घर छोड़ के जाता है, स्थायी वैराग्य हो जाता है। तो हम अपने अंतरात्मा को में वैराग्य उत्पन्न करेंगे तो ज्ञान अपने आप, यदि भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगा। इसलिए ये संसार मरणासन्न है, एक दिन सबको जाना है, एक दिन सब चले जाएंगे। भगवान ने सृष्टि को इसी प्रकार से बनाया है, सब अपना अपना आयु लेकर के आए हैं। जिस दिन आयु खत्म हो जाएगी उस दिन एक बहाना आएगा और बहाना ठोकर मारेगा और ठोकर मार करके लेके चला जाएगा। एक दिन हमको भी काल ठोकर मारेगा। काल आ रहा है, सिर पे आ रहा है, और ये काल किसी को नहीं छोड़ा। यदि भगवान भी धरती पर जन्म ले लिए हैं तो काल उनको भी नहीं छोड़ा।
भगवान राम का समय जब पूरा हुआ, उनकी लीलाएं सब पूरा हो गई, तो काल आया भगवान राम के पास। काल ने कहा हमको आपसे गुप्त वार्ता करनी है। राम ने कहा ठीक है। काल ने भगवान राम से कहा कि जब मैं और आप बात कर रहे हों, हमारी और आपकी बात कोई तीसरा व्यक्ति ना सुने। अगर सुने तो उसको आप मृत्यु दंड देंगे। भगवान ने कहा ठीक है। लक्ष्मण को बाहर भेज दिया। वो भेष बना के आया था काल। जब बाहर चले गए लक्ष्मण, जब राम बचे कोई नहीं था, तब काल अपने असली स्वरूप में आया। उन्होंने भगवान राम से कहा, काल ने भगवान राम के सामने हाथ जोड़ा। उसने कहा प्रभु ये सृष्टि आपने बनाई, ये नियम भी आपने ही बनाया है कि संसार में जो व्यक्ति जन्म लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी एक दिन। तो चूंकि अब आप भगवान हो, तो हम आपको आपकी इच्छा से ले जाना चाहते हैं। मैं ये पूछने आया हुआ हूं, अभी आपको कुछ दिन और रहना है या चलना है? इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए, हमको जल्दी से राम से मिलना है। तो लक्ष्मण बोले भी हमारे प्रभु कुछ गुप्त वार्ता कर रहे हैं, अभी हम अंदर नहीं जा सकते। अब दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा ये नहीं जाओगे तो हम श्राप दे देंगे। तो लक्ष्मण जी ने सोचा अब श्राप दे देंगे, इधर भी मृत्यु तो उधर भी मृत्यु। तो चले गए। जैसे ही लक्ष्मण गए, काल अदृश्य हो गया। उसी समय लक्ष्मण का त्याग कर देते हैं। फिर लक्ष्मण जी सरयू जी में जाकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सब जो देवी देवता ऋक्ष वानर बन करके आए थे, हनुमान जी को छोड़ करके सब चले गए। हनुमान जी रह गए। अभी हनुमान जी कलयुग के अंत तक रहेंगे। जब कल के भगवान आएंगे तब फिर उनके साथ धर्म की स्थापना करेंगे। तो काल तो किसी को नहीं बख्शता, काल तो सबको पकड़ता है। तो जब काल आएगा तब क्या जवाब दोगे? अजामिल जीवन भर पाप करता रहा। लास्ट में जब यमदूत उसको लेने के लिए आए, कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। जब यम के दूत लेने के लिए आए तो नाग पास लेकर के इसको त्रास देने लगे। अब वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, कोई हो तो बचा लो, बहुत कष्ट हो रही है, बड़ी भयंकर स्वरूप है उनका। लास्ट समय पाप ज़्यादा याद आते हैं, पुण्य बहुत कम याद आते हैं। आज हम जो पाप कर रहे हैं अंत काल में ये सब याद आने वाला है, इसलिए हम पुण्य करें। तो लास्ट में अंत में अजामिल चिल्लाने लगा। उसका बेटा नारायण वहीं खेल रहा था, बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जब ऐसे कहा, इतने में भगवान नारायण के पार्षद आ गए। यमदूतों से उनका वाद संवाद चला और अजामिल देख रहा है कि 2 सेकंड हमने 2 बार भगवान नारायण का नाम लिया, तो उस नाम की महिमा इतनी बड़ी, अगर मैं जीवन भर नाम लिया होता तो आज मैं धन्य हो जाता। अजामिल की उस समय 12 वर्ष की आयु बची थी। यम के दूत चले गए और उधर पार्षद भी चले गए। अजामिल स्वस्थ हुआ है, घर बार छोड़ करके जंगल में गया और 12 वर्ष तक तपस्या किया, घोर तपस्या किया। और उसके लिए विमान आया, वो सीधा मुक्ति धाम बैकुंठ धाम को चला गया। 2 सेकंड, केवल 2 बार नाम लिया। यदि जीवन भर भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो सोचो तब क्या होगा? यही होगा। भगवान का नाम लेना है तो अपने घर में बच्चों का नाम नारायण रखो, शिव रखो। अब तो नारायण शिव नहीं, अब तो ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। घर में बच्चा होने वाला हो, अगर बच्चा होगा तो उसका नाम हम रखेंगे क्या? टिक्कू। क्या रखेंगे? टिक्कू रखेंगे। नहीं, हम उसका नाम रखेंगे पुट्टी। क्या रखेंगे? अच्छा ही बताओ, यदि नामकरण करना है, जिसका नाम जैसे होता है उसका जीवन भी वैसे हो जाता है। आप ध्यान देना,
जिस व्यक्ति का नाम घिसियावन होगा, भगवान माफ़ करे अगर किसी का होगा तो बुरा ना मानेंगे, कोई इस गांव में तो है नहीं, नहीं है ना इस नाम का व्यक्ति, नहीं तो पता चले लाठी लेके आ जाए। आए अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है, नाम न बिगाड़े। तो देखिए कई लोगों का नाम है पटको। एक जगह हमको चिथरू मिले थे। क्या मिले थे? अब हमने उनके जीवन को देखा, नाम तो चिथरू है, हमको लगता है ऐसे इनका जीवन भी होगा। उनके घर में वैसे सब चिथरा फिथरा पड़ा था, सब वैसे। अच्छा, एक लोग तो ऐसे मिले उनका नाम घर फूकन था। बताओ, आप बताइए, क्या वो सबका घर फूक देते थे? है? नहीं, जब ये पैदा हुए तो इनके घर में आग लग गई, इसलिए इनका नाम घर फूकन हो गया है। अच्छा, पैदा होते ही जो हो जाए वही नाम रख दोगे? अच्छा नाम रख सकते थे ना। राम, जिसका नाम राम होगा, जिसका नाम कृष्ण होगा, जिसका नाम नारायण होगा, उसका जीवन भी वैसे हो जाएगा। कम से कम इसके बहाने दिन भर में हम भगवान का नाम तो लेते रहेंगे। अब तो नाम सब शहरी होने लगे, चमन होने लगे, अमन होने लगे हैं। अरे ठीक है, दिवाकर रखो, सुधाकर रखो, हैं, तो ये सूर्य भगवान के नाम है। लेकिन अब फैशन वाले नाम आ गए हैं, इस प्रकार से नाम रखे जाते हैं। तो नामकरण करना चाहिए। अगर वहीं अजामिल के पुत्र का नाम नारायण नहीं होता तो उसका कल्याण नहीं होता, वो कभी नारायण का नाम भी नहीं ले पाता। तो इसलिए अपने घर के बच्चों का नाम भी जो है नामकरण संस्कार करा करके उनका नाम अच्छे से रखें। बोले कि भगवान की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अब क्या है, हम भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, मेरा परिवार आपके हवाले है, मेरे परिवार का दुख सुख आपके चरणों में है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परिवार मेरा, बोलिए, तेरे हवाले मुरली वाले, हो मुरली वाले, हो मुरली वाले। परिवार मेरा, परिवार मेरा, तेरे हवाले मुरली वाले, हे मुरली वाले। चलना साथ साथ कान्हा मेरी राहों में, कान्हा मेरी राहों में। अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में, अगर गिर मैं जाऊं कहीं उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा मुझको, तेरे सिवा मुझको कौन संभाले मुरली वाले, हो मुरली वाले, मुरली वाले, हो मुरली वाले। मुझे डर है तो केवल संसार का, केवल संसार का, क्योंकि हमारे सिर पर बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सिर पर बोझ परिवार का। थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा, तू भी उठा ले मुरली वाले, हो मुरली वाले, मुरली वाले, हो मुरली वाले। तू तो हर का सहारा मेरा श्याम है,
मेरा श्याम है। एक तो अकेला बेखबर और लाखों काम है। एक तो अकेला बेखबर और लाखों काम है। फिरा हाथ आकर, फिरा हाथ आकर, फिरा हाथ आकर मुझको बचा ले मुरली वाले, हो मुरली वाले, मुरली वाले, हो मुरली वाले। परिवार मेरा, परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले मुरली वाले, हो मुरली वाले, मुरली वाले, हो मुरली वाले, मुरली वाले, हो मुरली वाले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे भगवान, हमारा परिवार आपके हवाले, आप इसे बचा ले, क्योंकि हम सब लोग साधारण लोग हैं, साधारण जीव हैं। हम में वो शक्ति नहीं है, हम लोगों में वो क्षमता नहीं है। प्रभु हमारी शक्ति को बढ़ाओ, हमें क्षमता दीजिए और हमारे परिवार में हमारे बच्चों को जो भी दुख, जो भी कष्ट है, हे प्रभु आप उसे दूर करें। जो भी पाप जाने में अनजाने में किए हों, हे प्रभु हमें क्षमा करें। हम जानबूझ करके कोई ऐसा कृत्य ना करें। अनजाने में अगर कोई पाप हो गया हो, उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे कि हे प्रभु हमको पापों से बचाओ और पापियों से बचाओ, पाप विचारों से बचाओ, पाप कृत्यों से बचाओ। भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान को जो चाहता है, भगवान भी उसको चाहते हैं। भगवान आपके घर में आना चाहते हैं, इसलिए भगवान सबसे पहले कथा के रूप में आते हैं। अब कथा के रूप में वो किसके द्वारा कथा कराना चाहते हैं, किसके मुख से बोलना चाहते हैं, ये जिसको बैठा देते हैं उसी के मुख से कथा कहलवा देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कथा रस भरी होती है, और कोई कोई ऐसे होते हैं कथा तो कहते हैं पर बात समझ में नहीं आती है। तो बात में समझ में आए और उसको अपने अंदर धारण कर ले। हम कौन सी मूर्ति है सबसे महंगी वाली? एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई थी। एक का दाम 5, एक का दाम 10, एक का दाम 500। एक के कान में उंगली डाला या इस कान से तो इस कान से निकल गया, और एक कान में डाला तो यहाँ से डाला मुंह से निकल गया। एक का दाम 5, एक का दाम 10, और एक के अंदर तीली डाला तो सीधा पेट में चला गया। तो जो हम इधर से सुने और इधर से निकाल दें तो ज्ञान टिकता नहीं, इधर से सुने इधर से निकाल दें वो भी नहीं टिकता। तो जो ज्ञान को पचा ले वो टिकता है। हम ज्ञान को पचाना सीखें और ज्ञान लेना सीखें, मस्तिष्क को खुराक देना सीखें। शरीर को खुराक देते हैं तो मस्तिष्क को भी खुराक दें। मस्तिष्क को खुराक स्वाध्याय से मिलता है, सत्संग से मिलता है, प्रवचन से मिलता है। शरीर को हम रोज़ संवारते हैं, कभी आत्मा को भी संवारें, कभी बुद्धि को भी संवारें। हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हम इसको ठीक करें। ये जो आज दीप यज्ञ होगा, अभी जो दीपक जलाया जाएगा, ये दीपक ज्ञान का प्रतीक है, ये परमात्म चेतना का प्रतीक है, उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। आत्म दीपो भव, अपने दीपक आप खुद बनो। अपनी मदद आप खुद कर सकते हो, दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता है। दूसरे से आप कितना आशा लगाओगे, मौके के दिन वो धोखा देता है। लेकिन हम अपने आप को इतना सक्षम बना लें, अपने विवेक को इतना सक्षम बना लें, अपनी बुद्धि को इतना सक्षम बना लें कि कभी भी किसी भी समय हम खुद अपने आप में सक्षम रहें। ये हमको भगवान शिव बताते हैं।
त्रिशूल से कि अपने हाथ को खुद मजबूत करो, अपने पांव पे खुद खड़े हो जाओ। दूसरों के भरोसे रहने वाला, पराधीनता में रहने वाला, पराधीन सुख सपने उन्हाई, जो पराधीनता में रहता है उसे सुख कभी नहीं मिलता है। इसके लिए हमको केवल एक का सहारा मिल जाए, भगवान का, ईश्वर का। ये सहारा मिल जाए, वही सहारा काफ़ी है, वही सहारा बहुत है। अपने राम मिल जाए, अपने कृष्ण मिल जाए, क्योंकि भगवान शिव जब समाधि से जागते हैं तो माता पार्वती जी को राम कथा और शिव कथा सुनाते हैं, ओ कृष्ण कथा सुनाते हैं। आज हम सब लोगों ने भगवान की कथाएं सुनी। आइए अब दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीपक आप प्रज्वलित करें।